नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज ने किया समारोह आयोजित। वक्ताओं ने कहा समाज का उत्थान आवश्यक। नृत्य करते हुए चल समारोह में शामिल हुए समाजजन। सिलवानी से मृगांचल एक्सप्रेस ब्यूरो रिपोर्ट। आदिवासी समाज ने शुक्रवार को नगर के विश्वकर्मा गार्डन में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें धर्मवीर सिंह, नीलमणि शाह, डॉक्टर सूरज धुर्वे, जेपी सरयामा अपर कलेक्टर के आतिथ्य में कार्यक्रम के प्रारंभ में गौड़ी नीति अनुसार पूजा अर्चना की गई। यहां पर मुख्य अतिथि के रूप के मौजूद वक्ताओं ने संबोधन में कहा कि विश्व आदिवासी दिवस को इतिहास में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में प्राथमिक बैठक के दिन घोषित किया गया था। 1982 में मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के कार्यकारी दल की आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी पार्टी की पहली बैठक की गई थी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि विभिन्न सरकारों और संगठनों द्वारा आदिवासियों के उत्थान के प्रयास लगातार किए गए, लेकिन हमारी समाज का उत्थान उस प्रगति के साथ नहीं हो पाया जो अन्य समाजों का हुआ है। वक्ताओं ने ये भी कहा कि आदिवासी समाज अन्य समाजों में काफी पिछड़ी है। हम सबको संगठन बनाकर समाज को जागरूक करना होगा, सबको शिक्षा मिल सके, सबका विकास हो सके, सबको सरकार योजना को लाभ मिल पाए। इन सब के लिए हमको संगठन के माध्यम से हमारी समाज को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं हमारी समाज के महिलाओं से भी निवेदन करती हूं कि वह भी आगे आएं और हमारी समाज को मजबूती प्रदान करें। कार्यक्रम के समापन में आदिवासी समाज के युवा नेता नीलमणि शाह ने भी समाज को एकत्रित करने के लिए सभी को एक साथ आने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि संगठन समाज ही सबसे बड़ी समाज की उपलब्धि होती है। अगर हम एकत्रित रहेंगे तो हमारा शोषण कोई भी नहीं कर पाएगा और हम बिखरे रहेंगे तो हमारा शोषण होता रहेगा। उन्होंने अंत में कहा कि मैं सभी समाज बंधुओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने समय निकालकर कार्यक्रम में पधारे। निकाला चल समारोह। कार्यक्रम की समाप्ति पर कार्यक्रम स्थल से चल समारोह निकाला गया, जो कार्यक्रम स्थल विश्वकर्मा मैरिज गार्डन से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर सरस्वती नगर, बजरंग चौराहा, गांधी चबूतरा, पुराना बस स्टैंड, गांधी आश्रम, शिवाजी नगर होते तहसील चौराहा पर समापन हुआ। चल समारोह में शामिल युवा डीजे पर बज रहे गीतों पर नृत्य कर रहे थे। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस अवसर पर मनीषा धुर्वे, जीएस मस्कोले टीआई, राकेश उइके, महेंद्र धुर्वे, गजराज सिंह, सुनील उइके, सुरेंद्र ठाकुर, संतोष उइके, ललित धुर्वे, उमेद कुमरे, आशाराम, महेश कुबरे, चंद्रेश, निर्मला उइके, चैन सिंह, मोहन मरकाम, नंदकिशोर उइके सहित बड़ी संख्या में सगा समाज बंधु उपस्थित रहे। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम प्रकाश नायक को नीलमणि शाह और कुंवर धर्मवीर सिंह ने समाज की विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आज 9 अगस्त को हम लोग हर साल की भांति विश्व आदिवासी दिवस हमेशा मनाते रहे हैं और हर साल की भांति इस साल भी बहुत लोगों ने जोश उत्साह के साथ मनाया। काफ़ी जनसंख्या लोग शरीक हुए वहाँ पर। काफ़ी हमारे बाहर के गेस्ट लोग भी आए थे और हम लोगों ने सामाजिक मुद्दे पर हम लोगों ने चिंतन किया। हम लोगों का नशा मुक्ति और शिक्षा पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया और हम लोगों की विशेष मांगें राष्ट्रपति महोदय से ये थी और जिसके कारण हम लोग एसडीएम साहब के पास आए हैं अपनी मांगें लेकर। उसमें सबसे पहले हम लोग का मुद्दा ये था कि जो छात्रावास जो बंद हुए हैं, बालक छात्रावास और बालिका छात्रावास, चाहे प्रतापगढ़ का हो, चाहे सीएमओ का हो, चाहे सिलवानी में जो अनियमितताएँ पाई जा रही हैं उन सबको सुनिश्चित किया जाए और जो छात्रावास बंद है उनको चालू किया जाए। और साथ में जो शराबबंदी, जो गांव का शराब बिक रही है उसके लिए भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और जो अभी जो आरक्षण का जो मुद्दा जो गरमा रहा है उस विषय पे भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति महोदय के नाम से। हमारा जो आदिवासी समाज का कार्यक्रम है ये केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है इस कार्यक्रम को और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे अधिकार हैं, जो प्रशासनिक अधिकार हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उनकी समीक्षा हम लोग बैठकर करते हैं। और आज जो जिस तरह का जो मुद्दा आज पूरे देश के अंदर गरमाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक काला कानून हम लोगों के ऊपर थोप दिया है। क्रीमी लेयर आरक्षण में कोटे में कोटा जो उन्होंने निर्धारित करने की कोशिश की है, उसमें हम जो 16 करोड़ जो हमारे आदिवासी भाई हैं और हमारा 20 करोड़ जो अनुसूचित जाति यानी कि बौद्धिस्ट जो समाज है उनको घोर आपत्ति है। और हम इसके
मामले में माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंप रहे हैं और हम लोग ये मांग करते हैं कि राष्ट्रपति महोदय माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेशित करें कि वो पुनर्विचार करें, क्योंकि हमारे हक हमारे अधिकारों को हम वैसे ही नहीं छीनने देना चाहते। दूसरा हमारा मुद्दा है अपना धर्म कोड का, जो 1831 में जो जनगणना हुई थी पहली भारत की, उसमें हम लोगों को आदिवासी धर्म से निर्धारित किया गया था। तो 1831 से लेकर 1951 तक हम लोगों को धर्म कोड निर्धारित किया भारत की जनगणना में, लेकिन 1961 में जो जनगणना हुई उसमें हमारी पहचान ही खत्म कर दी गई। तो हम बताना चाहते हैं, हम लोगों से कहना चाहते हैं माननीय राष्ट्रपति के माध्यम से कि हमारी पहचान वैसे ही खत्म नहीं की जा सकती। हम मूल निवासी हैं, मूल मालिक हैं इस देश के। हम लोग लड़ेंगे और कुछ भी करेंगे, लेकिन हम हमारी पहचान को कायम रखने के लिए हर स्तर पर